बच्चों आज हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल सोचो, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हम मिल्क वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं कि भाई आप लेने तो गए थे 1 लीटर, आप 1 लीटर मिल्क लेने के लिए गए थे, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उसने 1 लीटर से थोड़ा सा कम दिया हो, या उसने 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा दिया हो, या बिल्कुल 1 लीटर दिया हो। क्या आप उसे 60 रुपीज पे करेंगे तीनों ही केस में? थोड़ा सा कम मतलब आधी बूंद, बूंद उस बूंद में से भी और एक कम, तो क्या तीनों में सेम पे पेमेंट करेंगे आप? तो बच्चे, ये जो होता है ना 1 माइनस, तो इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये हो जाता है हमारा 1 प्लस को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब मामूली सा ज्यादा और मामूली सा कम। ठीक है। और अगर ये सेम ही आप पेमेंट करने वाले हो, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता 19-20 का, थोड़ा सा कम हो जाए थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, कुछ कुछ बात पता चली। अब यहाँ देखो, ये कहते हैं 0 का पता लगाओ, 1 का पता लगाओ। तो बच्चों केयरफुली एक बात सुनेंगे, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 2x+3 लिखा है और 3 के साथ x+1 लिखा है। 2x+3 हम यूज करेंगे कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम होगी, और ये यूज करेंगे हम तब जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे 0 पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब 0 से कम हो तो ऊपर वाली वैल्यू काम में आ रही है, और 0 से ज्यादा हो तो राइट वाली, मतलब नीचे वाली वैल्यू काम में आ रही है। क्या ये बात आपको दिखाई दे रही है? क्या ये पता चल रहा है कि भाई जीरो जीरो पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब कम हो जाए तो ऊपर पहुंच जाते हैं, ज्यादा हो जाए तो नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज होती है ना, ये जो पॉइंट होता है बच्चों, इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। सिमिलरली 24th क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। तो x=1 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। 23rd क्वेश्चन में x=0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। 25th में आपका x=0 क्रिटिकल पॉइंट है। 26 में आपका x=0 क्रिटिकल पॉइंट है। और 27 में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि क्रिटिकल पॉइंट का क्या झमेला है? सर फंक्शन तो में तो निकालते हैं, फंक्शन में तो निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, जैसा होता है बच्चों, समस्या पता है कब शुरू होती है? जैसे फंक्शन यहाँ पे लिखा है सिंगल, और यहाँ लिखे हैं दो दो, दो हो, तीन हो, चार हो। तो जब जब ये एक से ज्यादा हो जाते हैं ना, तब तब हमारी परेशानी आती है क्रिटिकल पॉइंट को लेकर। तब तक क्रिटिकल पॉइंट होता ही होता है, क्योंकि वहां लिखा होता है भी 0 से ऊपर हो तो ऐसा हो, नीचे हो तो ऐसा हो, 0 ना हो तो ऐसा हो, 0 हो तो ऐसा हो। तो परेशानी क्या है, जब फंक्शन एक से ज्यादा जगह डिफाइन होता है, तो इसको कहते हैं बच्चों हम पीस वाइज फंक्शन। इसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, मतलब पीसेस में डिवाइडेड है। इन दैट केस हमें चेक करना पड़ता है कि ये कहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। कुछ समझ में आई, बात नहीं आई? अब सबसे पहली बात आई कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाले, और एक हो सकते हैं बच्चों बिना क्रिटिकल पॉइंट वाले।
दो तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी क्रिटिकल पॉइंट वाले जो होते हैं ना, उनमें ये देखो, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, 0, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट वाला है, ये क्रिटिकल पॉइंट वाला है, ये क्रिटिकल पॉइंट वाला है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो बच्चों जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, अगर उसका क्वेश्चन नहीं दे दिया, जैसे आपको पता है 0 क्रिटिकल पॉइंट, तो कहते हैं इसी पे निकालो, तो समझ जाओ कि ये जो है थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा काम करना है इसमें। अब 1 तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा काम है, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, इसमें भी। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा काम करना होता है, और जो बिना क्रिटिकल पॉइंट वाले हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चों 27th क्वेश्चन। क्यों कर रहे हैं 27th क्वेश्चन हम लोग? भाई हम 27th क्यों कर रहे हैं बच्चों? सीधा सीधा काम बढ़ाने वाला है। हाँ, सीधा सीधा काम बढ़ने वाला नहीं, 27th में नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, लिमिट है, एक्स अप्रोच करता है 5 को, और एफ एक्स की वैल्यू दी है मोड एक्स -5। अब बेटा डायरेक्ट एक्स की जगह 5 पुट कर दो। अगर आप एक्स की जगह 5 पुट करोगे, तो हमारे पास आ गया 5 - 5 मतलब 0, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। बस इतना सा काम है, और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। समझ में आई बात, नहीं आई? भाई क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई? बताइए, कोई मुश्किल इसमें? किसी को इसमें डिफिकल्टी हो तो बताओ। इज दैट क्लियर? अब 23rd पे आते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट पर क्यों आते हैं? इस वाले पार्ट पर बच्चों, भाई आपको पता है ना इस वाले पार्ट पर क्यों आ रहे हैं? बताएगा कोई कि हम ये वाला पार्ट क्यों कर रहे हैं, जीरो वाला पार्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो अभी हम विदाउट क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब आप ये बताओ बच्चों कि 1, अगर x की वैल्यू 1 होगी, तो वो केस 1 है या केस 2 है बच्चों? देख के बताओ, एफ एक्स का कौन सा केस आपका अप्लाई हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आंसर आने शुरू हुए हैं। पूंजी, दृष्टि, अनंत, क्रेश, ध्वनि, अवनी, मोनू, अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सेकंड केस लगेगा। भूमिका क्या कह रहे हो बेटा? एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। वत्सल शाबाश। तो हमने एफ एक्स की जगह पुट कर दिया। अब एक्स की जगह 1 पुट कर दो, आंसर आ गया 6। कोई परेशानी बच्चों इसमें? क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में? बताइए। चलिए अब करते हैं 23rd का फर्स्ट पार्ट। बच्चों क्योंकि 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, आई रिपीट, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में करना पड़ेगा। 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट सुनिए आप। फर्स्ट पार्ट तो होगा ये खुद डायरेक्ट। सेकंड पार्ट होगा
या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। नेगेटिव, रुको। और बच्चों थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0 है या 0 से कम है? सेकंड केस में x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो बच्चों जीरो वाले केस में, बच्चों जीरो वाले केस में f(x) आएगा 2x + 3। जीरो माइनस वाले केस में f(x) आएगा अगेन 2x + 3। और जीरो प्लस वाले केस में आएगा 3 के साथ x + 1। x की जगह 0 पुट किया, आंसर क्या आया? 3। 0 पुट किया, आंसर क्या आया? 3। 0 पुट किया, आंसर आया 3। आप देखो ये तीनों इक्वल हैं। क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं बच्चों, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, जीरो वाला भी और जीरो प्लस वाला भी और जीरो माइनस वाला भी। और कितने हैं ये तीनों के तीनों? तो हमारा आंसर 3 माना जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो आंसर माना जाता है, अदरवाइज लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों। अब यहां से हमारी चर्चा शुरू होती है कि भाई किसी को कोई दिक्कत तो बताओ जल्दी से, कोई बात समझ में नहीं हो। हाँ इजी तो है वैसे, इजी तो है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इजी तो है। बस मैंने कहा था ना, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है इसमें, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अगर इक्वल नहीं आती तो कह देते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाते थे जिसमें इक्वल नहीं आती है। 24 देखते हैं बेटा पहले, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है तो क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट भी आपका 1 है, इसलिए आपको ये कितनी बार निकालना पड़ेगा बच्चों? 3 जगह निकालना पड़ेगा, ठीक। 3 जगह हम इसे निकालेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आएगा, एक तो हम इसे 1 पर फाइंड करेंगे, एक हम इसको 1 माइनस पर फाइंड करेंगे बच्चों, और एक हम इसको 1 प्लस पर फाइंड करेंगे। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या एप्लीकेबल है, 1 भी चलेगी और 1 माइनस भी, सेकंड वाले में चलेगी 1 प्लस। तो आप देख सकते हैं 1 में हम क्या लिखेंगे बच्चों? x² माइनस 1। 1 माइनस में भी क्या लिखेंगे? x² माइनस 1। और 1 प्लस में क्या लिखेंगे? तो बेटा x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट किया, तो ये माइनस आया, ये इक्वल नहीं आया, तो आप लिख दो लास्ट में डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? आप ये बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? बी क्या बेटा? ओके ओके, ठीक है। अभी हम आपको और कराते हैं,
पहले 25 26 नहीं कराएंगे, पहले हम कराएंगे 28। इन क्वेश्चन में फंक्शंस के कंसेप्ट यूज नहीं होंगे ना, ना कुछ नहीं, डायरेक्ट होंगे लिमिट के बाद बेटा फंक्शन आता है एक्चुअली। लिमिट के बाद फंक्शन की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप ये देखो कि क्या वन क्रिटिकल पॉइंट है। बच्चों क्या वन क्रिटिकल पॉइंट है? यस। तो इसका मतलब जो आंसर 1 माइनस से आएगा और जो आंसर 1 प्लस से आएगा वही आंसर 1 से आएगा। और इन्होंने दे भी रखा है कि भाई इससे लिमिट वालों से जो आंसर आएगा वो 1 से आने वाले आंसर के इक्वल होगा, मतलब 4 आएगा। अब बेटा 1 प्लस पर आप देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस पर, और 1 माइनस पर क्या आ रहा है। अब x की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या ये a प्लस बी आएगा? क्या ये b माइनस ए आएगा? आप देखो a प्लस बी की वैल्यू 4 और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू भी 4। सॉल्व किया बच्चों तो b की वैल्यू हो गई 4 और a की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन खत्म। इन्हें इक्वल क्यों लिया? बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात पूछी है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इससे पहले मुझे एक बात बताएंगे बच्चे कि अगर ट्राइंगल बच्चों राइट हो, अगर आपसे बोलने की राइट ट्राइंगल है तो क्या आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो? और अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रही हो तो क्या हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल राइट है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि लिमिट f1 का मतलब है 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट 4 के इक्वल है, लिमिट 4 के इक्वल है। और अगर इन्होंने ये दे रखी है दैट मीन्स एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या ये तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अगर तीनों इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कोई ना कोई आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे। वाइस वर्सा हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा सा बताओ। अगर ट्राइंगल राइट है तो पाइथागोरस लगेगी, और अगर पाइथागोरस लग गई तो समझ लो राइट ट्राइंगल है। लेकिन F1 के आगे लिमिट तो यही तो बात है बेटा, क्योंकि ये इक्वल टू है। देखो दो बातें होती हैं, फंक्शन और लिमिट में यही डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो 1 रखने पर क्या आंसर आएगा? लिखा हुआ है 4 आएगा। ये एग्जैक्ट होता है और ये 1 माइनस और 1 प्लस होता है बेटा। इन दोनों को ही मिलाकर F1 कहते हैं, क्योंकि ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये उतना भी हो सकता है, तीनों पे चलेगा। बहुत अच्छा डाउट था क्रिश का ये। सब फर्स्ट केस में x -1 था, नहीं 1 माइनस था, 1 की पावर -1 बेटा। पावर मतलब स्लाइटली लेस देन 1, एक बूंद कम। 1 लीटर में एक बूंद कम, उतना। ये 1 लीटर से आधी बूंद ज्यादा, जरा सा ज्यादा, जरा सा कम, बस। और ये आ ही रहा है 1 रखने पे, क्या आ रहा है 4। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ो। ये खत्म है भी क्वेश्चन, इतने ही बचे हैं बस, 3 यहाँ और 2 वहां, 5 क्वेश्चन बचे हैं बस। चलो इसे देखते हैं। 29 तो हम करवा भी चुके। देखो क्वेश्चन तो ये बकवास है दोनों, सच बताऊं ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले 31 कर लो। यहाँ देखो,
बच्चों लिमिट है, लिमिट इज मियरली जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है जो ये बताती है बच्चों, जो ये बताती है कि x की वैल्यू किस चीज को अप्रोच कर रही है। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को दूसरी साइड ले गया, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन को भी तो साथ में बताना होगा कि कितनी है। भाई एक्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ये भी तो लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप देखिए, आराम से देखिए बच्चों, बहुत इजीली 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 बच्चों। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, जो कि मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये तो जीरो आ रहा है बच्चों, है ना? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कैलकुलेशन में कोई इश्यू आ रहा हो, जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं, मुझे बताएं, मुझे समझाएं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। और अब मैं 2 को दूसरी साइड ले गया, तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। बताइए जी, भाई बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर अगर क्रिटिकल पॉइंट ना दिया हो तो खुद निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत। आप निकालोगे भी कैसे? तो वो हम बता देंगे। 12th में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़े, तो बता देंगे उसको। चलिए 31st भी हो गया बच्चों। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। एक और बात देखिए, क्या जीरो क्रिटिकल पॉइंट है यस, क्योंकि जीरो एक से ज्यादा जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है जीरो। क्या वन क्रिटिकल पॉइंट है? यस, वन भी क्रिटिकल पॉइंट है। 30th क्वेश्चन में देखो कौन क्रिटिकल पॉइंट है? जीरो। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 30 और 32 में आपको दिखाई दे रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या है? आई रिपीट, ये बेकार क्वेश्चंस हैं, बट मैं करा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटी भी नहीं बची है फिलहाल। तो देखिए बच्चों, पहले मैं जीरो वाले को बताता हूं। क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम इसे 3 जगह निकालेंगे बच्चों, 3 जगह। शुरू करते हैं। मैं जीरो वाले की बात कर रहा हूं बच्चों। तो एक तो हम निकालेंगे जीरो पर, एक हम निकालेंगे जीरो माइनस पर, और एक हम निकालेंगे जीरो प्लस पर। जीरो पर क्या आएगा? आप देख सकते हो, देखो ये तो काम में आने वाला है जीरो माइनस पर। और यहां देख रहे हो आप सेकंड वाला, सेकंड वाले में जीरो भी आएगा, जीरो प्लस भी आएगा। तो जीरो पर बच्चों आ जाएगा एन एक्स प्लस एम। जीरो माइनस पर क्या आएगा बच्चों? एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। किसी को भी समझ में ना रहो, किसी को भी ये बात समझ में ना आ रही है तो मुझसे अभी पूछ लें कि ये कैसे आए। ठीक है, अब जीरो पुट किया तो क्या आ रहा है आंसर? एम। जीरो पुट किया तो क्या आ रहा है? एन। जीरो पुट किया तो क्या आ रहा है? एम। क्या ये इक्वल आए? नो, इक्वल नहीं आए। भाई ये तो इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब देयरफॉर जीरो वाली लिमिट
जीरो वाली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो मुझसे। किसी भी बच्चे को 30 सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में डाउट हो तो अभी पूछ ले। अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग, मैंने अनम्यूट की परमिशन दी हुई है आप लोगों को। एन एक्स क्यूब प्लस एन नहीं डालेंगे बेटा, नहीं डालेंगे। देखो आप ये देखो, ये तो x की वैल्यू है 0 से कम और यहाँ x की वैल्यू है 0 से ज्यादा या 0, तो सेकंड लाइन से ही 0 का काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो 1 प्लस के आगे की कहानी है। 0 प्लस तो यही निबट गया ना आपका। कृष बेटा आप देखो, क्या 0 प्लस निबट गया कि नहीं निपटा हमारा? बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। चलो अब आते हैं 1 पे। 1 में भी बच्चों को 3 निकालने हैं। 1 से बिल्कुल अनंत आप सही कह रहे हैं। श्री अनंत गोयल जी ने बिल्कुल बात को पकड़ा है। आप देखो 1 पर क्या आएगा, 1 माइनस पर क्या आएगा और 1 प्लस पर क्या आएगा? 1 प्लस पर आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं 1 प्लस पर दिखाई दे रहा है। क्या 1 प्लस पर ये आएगा, ये पता चला? यस, यहां देख रहे हो, इक्वल भी चलेगा लेस भी चलेगा। 1 माइनस पर क्या आएगा बच्चों? 1 पर क्या आएगा बच्चों? बस वैल्यू पुट कर दो। आया n प्लस एम, आया n प्लस एम, आया n प्लस एम। कृष वही दिक्कत आएगी जो आप कह रहे हो ना, उन क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, वो 12th में आएंगे। तो बेटा तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है? m प्लस n के इक्वल है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से भाई, क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए ये डन है। अब हम ये देखें, 29 कर चुके हैं यस, 32 कर चुके हैं यस, 31 कर चुके हैं यस। हाँ, अब मैं आपको कराऊंगा पहले 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 मैं आपको कराऊंगा एक और अजीब सा क्वेश्चन। 25 एंड 26 ये दो बचे हमारे, ठीक है। 25 को देखते हैं बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट तो ये है, इसका मतलब हमें इसे 3 जगह करके देखना पड़ेगा। तो आराम से करेंगे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिमिट तो एक बार तो हम 0 के लिए चेक करेंगे बच्चों, एक बार हम 0 प्लस के लिए चेक करेंगे, एक बार हम 0 माइनस के लिए चेक करेंगे। देखो 0 पे तो वैल्यू बच्चों, 0 के लिए तो वैल्यू उन्होंने 0 ही दे रखी है, आप देख सकते हैं। 0 प्लस पे क्या दे रखी है? ये दो बात है। अब बेटा एक बात बताओ, कभी भी मैंने एक दिन पहले भी बताई थी, अगर कोई भी नंबर है जो पॉजिटिव है, क्या उसमें मॉडुलस कुछ करता है या नहीं करता? क्या मॉडुलस का कोई रोल है अगर पॉजिटिव नंबर है तो? कुछ भी नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करता। तो बच्चों आप यहां देखो, ये 0 से बड़ा नंबर है, तो मॉडुलस का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं करेगा मॉडुलस। मॉडुलस कुछ नहीं करने वाला। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल एक्स हो जाएगा। और एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया?
1 आ गया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल अनंत। हाँ अब देखो, अगर नेगेटिव नंबर हो तो क्या मॉडुलस वर्क करता है? करता है, करता है। कैसे करता है? मॉडुलस ये कहता है भाई, 1 माइनस तेरा है, 1 माइनस मेरा ले ले, आंसर अपना प्लस कर ले। तो बेटा अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू, मुझे ये कहना चाहिए मॉडुलस के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो माइनस की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां से कितना आया? -1। आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट का तो यूज ही नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ी बेटा। देखो लिमिट का यूज करके दिखाऊं आपको? लो, बच्चे कह रहे हैं सर लिमिट का तो यूज ही नहीं हुआ। अब हमने लिमिट लगा दी, अब ठीक है। इज दिस क्लियर? ऐसे हुआ। डन है। 26 क्वेश्चन बिल्कुल 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 सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। 26 क्वेश्चन आइडेंटिकल है बच्चों, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक बार अटेम्प्ट करके देखो और बताओ क्या पोजीशन है। बताओ बताओ। एक बार लॉग और ई समझा लीजिए। अरे बेटा लॉग और ई तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसे कैसे समझा लें लॉग और ई? अच्छा, वो ओके। चलो मैं 1 मिनट रुको, मैं अभी कराता हूँ, ठीक है? हालांकि सही कह रहे हैं आप, 1 मिनट होल्ड करो, मैं अभी कराता हूँ। है? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन करवाते हैं आपका अभी। हम आपको एक नया कंसेप्ट बताने वाले हैं, बहुत अच्छा याद दिलाया अभी, ये दिमाग से निकल गया था ये। लिमिट में बेटा एक सप्लीमेंट्री पार्ट भी है, आपके सिलेबस में है वो, मैं बता देता हूँ उसको। देखो क्या होता है बच्चों,
देखिए, एक नंबर होता है बच्चों e रेज़ टू पावर x, ठीक है? और एक होता है log x और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है। तो आप e को तो बच्चों ये मान के चलो कि इट इज अप्रोक्सीमेट 2.71, इट्स लाइक पाई। जैसे होता है ना, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जैसे पाई होता है ऐसे उसका भाई ई होता है। हाँ, इरेशनल होता है, डेफिनेटली इरेशनल है बेटा, बिल्कुल ई इरेशनल है। आई रिपीट, जैसे पाई होता है ऐसे ही आपका ई होता है और उसकी एक पावर है हमारे पास। ठीक है, फिलहाल इतने से काम चला हुआ। ओके भाई, देखो क्या 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर x, 10 रेज़ टू पावर x कोई नंबर हो सकता है। सिमिलरली 3 e रेज़ टू पावर x होता है, सिमिलरली a रेज़ टू पावर x होता है। a की कोई खास वैल्यू नहीं है, ऐसे फिक्स बिल्कुल जैसे e की है। तो a का मतलब होता है एनी कांस्टेंट, एनी रियल कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों a को भी लिख लेते हैं। अच्छा, log क्या होता है बच्चों? log बताता है पावर, log बताता है पावर। पावर कितनी है? पावर होती है 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, कुछ भी। तो इसमें बच्चों ऐसा होता है कि जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। आप बताओ 2 की कितनी पावर से 8 आएगा? बताओ 2 की कितनी पावर ले जिससे 8 आएगा? 3, बस लॉग खत्म। लॉग ऐसा होता है। तो लॉग में बेटा दो चीज होती हैं, एक ए होता है, एक एक्स होता है। आपके सिलेबस में वो क्या करेंगे, शॉर्टकट में बस, शॉर्टकट में वो सिर्फ ये लिख देंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता ना, तो बच्चों आप समझ जाओ, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ई है। तो इतनी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉग क्या होता है मैंने आपको बताया, ई क्या होता है मैंने आपको बताया। अब इनकी कहानी सुनो। आपने देखो फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों, कुछ लिमिट के आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, और आप बताना क्या ऐसा है या नहीं है। आपने बच्चों लिमिट के फॉर्मूले पढ़े हैं? कितना होता है? एन ए एन -1। एक और फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों आपने, ये कितना होता है? 1। एक और भी पढ़ा था, वैसे तो 10 का था, लेकिन अब आपको जो हम बता रहे हैं वो ये है। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, जो नेक्स्ट फॉर्मूले हमने आपको बताया। वैसे तो ये आएगा नहीं, ए की पावर एक्स वाला नहीं आएगा, सिलेबस में है ही नहीं। बस इतना ही है बच्चों, बस इतना ही है। तो आपको दो फॉर्मूले बताए आपके अभी अभी हमने, सिर्फ दो फॉर्मूले, एक दो, ये दोनों नोट कर लीजिए। अभी आपके पास लिखी होनी चाहिए, मैं इनका यूज करने वाला हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर्मूले आपके पास लिखा हुआ है,
ठीक है। आप ये देखो कि आप ये देखो बेटा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तीनों जगह सेम है। तो तो पहली बात तो ये है कि ये है e की पावर 3x, हमने 3 से डिवाइड करा और 3 से मल्टीप्लाई, हमने 3 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई। और अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या 3x की वैल्यू भी 0 होगी? बताओ। तो ये तो 1 हो गया, इनटू में 3 हो गया, आंसर 3 आ गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही करना था। आप चेक करो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज अप्लाई हो रहा है जैसा हमने बताया था। वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेंगे बेटा, बिल्कुल सेम है सब। एक और करते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। और देखो क्या आप लोगों से ये हो रहा है। क्या आप लोगों से ये हो रहा है? जस्ट चेकआउट। मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ इतनी देर में। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल 4 आ रहा है इसका आंसर। 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। क्रिश, पीयूष, लकी, भूमिका, पूंजी, बाकी भी दे दिया करो आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप देखिए इसकी वैल्यू 1 है और साथ में है ई स्क्वायर, तो आंसर आ गया ई स्क्वायर। कोई परेशानी किसी को बच्चों इसमें? नहीं, किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें बताइए। क्रिश, वेरी गुड बेटा, देख के बताओ क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें?
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में हम एक चेंज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखने, चेंज करेंगे। x-5 को हमने माना y। अब बच्चों ये देखो, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? और x-5 की जगह क्या लिखा है? y। अब जब क्वेश्चन हमारा y में है तो हमें लिमिट भी y की चाहिए। अगर हम x की जगह 5 लिखेंगे बच्चों, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 0, बिल्कुल सही। कॉमन ले लो, थोड़ा सेपरेट करके लिख लो सही से। कितना हो गया? तो 1 हो गया। बहुत बढ़िया क्रिश, वेरी गुड बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मेथड सेम ही है बिल्कुल, मेथड सेम है, एक फॉर्मूला नया आ गया और कुछ नहीं हुआ बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए। हमने साइन एक्स से डिवाइड करा, हमने साइन एक्स से डिवाइड करा और साइन एक्स से मल्टीप्लाई। क्या ऐसा करने में कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा? आप देखो ये दोनों कट रहे हैं, चीज तो वही है, ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा। देखो, तो x की वैल्यू 0 है। आप ये बताओ, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो साइन x की वैल्यू भी 0 होगी कि नहीं होगी? बताओ आराम से। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या साइन x की वैल्यू 0 होगी? क्वेश्चन खत्म। मोड कहाँ लगाया बेटा? मोड कहाँ है? कहाँ लगाया मोड? मोड नहीं है बेटा ये, 1 into 1 है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 into 1 है ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 3 को अप्रोच कर रही है, तो हमने क्या करा, x-3 को y मान लिया।
तो x की वैल्यू आ गई y+3। और देखो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0 को। सर लिमिट सेम रखनी होती है। हाँ बेटा, लिमिट सेम रखनी होती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो आप y में निकालोगे तो कितनी आएगी? अगर मैं x की जगह 3 लिख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? ऐसे चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है सर, इसको डिवीजन वाले मेथड से करके माइनस साइन लगाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो स्टेप क्या आ रहा है। तो ये हो गया 1। क्वेश्चन खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? चलो एक और देखो। इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक कर लिया 2 जगह। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ब्रैकेट के अंदर नहीं कर सकते थे ये बेटा, थोड़ा सा कर सकते थे, बट दिस इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन। हालांकि एमसीक्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर कभी सब्जेक्टिव पेपर होगा तो यही मेथड यूज करना होता है, क्योंकि इसमें हम बताते हैं कि भाई इस पर लिमिट लगाई हमने, इस पर लिमिट लगाई। ऐसे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता, लिमिट लगने के बाद 1 होता है। सर चैप्टर 2 की शीट भी शेयर कर दीजिएगा एमसीक्यू की। करे बेटा, ज्यादा मुश्किल है वो, इसलिए नहीं कर रहा उसको मैं। चलो अब एक चीज सुनो, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। ये 1 के इक्वल होता है। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, 7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब इसमें देखो बेटा, एक स्टेप क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई, और देख के बताओ क्या हमारी लिमिट बिल्कुल मैच कर गई कि नहीं कर गई? क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, इतना ही है बस।
यहाँ सारे बच्चे बिल्कुल चुप क्यों बैठे हो? चलो यहाँ पर हमने बच्चों क्वेश्चन को ब्रेक किया। दो अलग अलग जगह एक्स क्यूब से डिवाइड करा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप देखो क्या क्या ये 1 हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर यहाँ देखें हम, तो ये कितना बन जाएगा? तो तीनों 1 ही आ जाएंगे सब। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, बताओ। सर देखने में टफ है, वैसे इजी। हाँ हाँ, देखने में टफ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और करा देता हूँ मैं, चलते चलते एक आध और हो जाए। ऐसे चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग काम कर सकते हैं थोड़ा एमसीक्यू पर और रिलेशन फंक्शन पर। देखिए, तो इसमें बच्चों हमने क्या करा, एक्स की जगह 1 लिखा तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। आप ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फॉर्मूला बन गया बच्चों, बन गया फॉर्मूला। आंसर आ गया 1। ये एग्जाम्पल 7 था आपका, देख के बताओ कोई परेशानी इसमें? एक एक क्वेश्चन बचा है, बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से। हमने ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करी है अभी अभी, और एक्स से डिवाइड करा। आप जानते हैं कितना आने वाला है ये? भाई क्या आप लोग जानते हैं ये कितना आने वाला है? बहुत बढ़िया। अब एक स्टेप और देखिएगा जरा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। मैंने 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। हमने 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। आप ये देखो ये क्या चीज बन गई बच्चों? क्या ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना के नहीं बना? मतलब साइन स्क्वायर। और एक ये चीज बच गई। देखिए, ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0। तो 1 इंटू 2 होने की वजह से आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, इसे सेव कर लेना, आराम से समझ लेना। कोई दिक्कत आएगी दोबारा बता देंगे।